जय श्री कृष्णा। आप सबको माघ मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप सबकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करें। आज हम सुनने जा रहे हैं माघ मास की पवित्र कथा। तो चलिए शुरू करते हैं माघ मास की कथा। नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हमें माघ मास के महात्म का वर्णन सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाता है। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, मैं आप लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ। आप सभी भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं और इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपके कहे अनुसार अब माघ मास के महात्म का वर्णन करने जा रहा हूँ। जो भी मनुष्य अरुणोदय काल में प्रातः काल में पवित्र स्नान करने के बाद इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण किया था। ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के बाद उन्होंने अमृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगर निवासियों ने राजा का बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा लेकर प्रजा वर्ग का पालन करते थे। अब एक दिन उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार दंड नीति, अनेक प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्मदान, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन और भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। लेकिन अब माघ मास के स्नान का फल सुनने की इच्छा रखता हूँ। हे मुनि, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह विधि मुझे बताइए। हे ऋषिवर, इस माघ मास के विषय में संपूर्ण ज्ञान मुझे दे। यह सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं आपको माघ स्नान का फल बताता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। जो भी मनुष्य होम, यज्ञ और इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें माघ मास में प्रातः काल में बाहर के जल में स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण और धैर्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, वे माघ मास में सदा प्रातः काल में स्नान करें। जो 3-3 रात तक उपवास, क्रच और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हैं, उन्हें भी माघ मास में सदैव प्रातः काल में स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है और माघ मास में जप, होम और दान, यह 3 बातें विशेष बताई गई हैं। जिन लोगों ने माघ मास में प्रातः स्नान, अनेक प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र और पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में अनंत पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग, नियमों का पालन करने से माघ मास दैव धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ को वह काट देता है। अगर निष्काम भाव से माघ मास का प्रातःकालीन स्नान किया जाए तो उससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास में स्नान करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यह परम हितकारी और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था कि जो भी मनुष्य माघ मास के महीने में, जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करके स्वर्गलोक में चला जाता है।
ऋषि वशिष्ठ की यह बात सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे ब्राह्मण, ऋषि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म का उपदेश दिया था? कृपया यह इतिहास भी हमें सुनाइए। तब ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया था। स्वाहा, सवधा व षटकार और वेदा ध्यान सब कुछ बंद हो गए थे। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का लोप तो हो ही चुका था, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे अपने शिष्यों सहित आश्रम से निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब महर्षि भृगु जी वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे, तो एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए। उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी होकर एक ओर खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर महर्षि ने मधुर वाणी से पूछा, हे विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, आप दोनों इतने कष्ट में क्यों हैं? तब विद्याधर ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया आप मेरे दुखों का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहां देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाघ जैसा हो गया। न जाने मुझे किस दुष्कर्म का फल मिला है। यही सोचकर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। हे ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषणी और सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण, समूह, रूप और यवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। विद्याधर की बात सुनकर ऋषि भृगु ने कहा, हे विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में आपके द्वारा जो अनुचित कर्म हुए हैं, अब उसके विषय में सुनिए। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों न हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। आपने पूर्व जन्म में माघ के मास में एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था और इसी कारण से आपका मुंह व्याघ्र के समान हो गया है। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलांदन पुररवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देखकर उसके दुख से बहुत दुखी हुए थे और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र होकर प्रसन्नता पूर्वक शासन पर बैठ गए थे। राजा ने अपने संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया था। उन्होंने ध्यान में देखा कि भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए हैं। उनका श्री अंग पीतांबर से ढका है। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है और गले में वरमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राण वायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख को ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस प्रकार 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। उनके इन थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती राजा पुरुरवा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर और कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था कि उससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उसने पुरुरवा को
पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त करी। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर कृत्य हो गए और अपने नगर में वापस लौट आए। हे विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न हो रहे हो? अगर तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। यह समस्त पापों को नाश करने वाला है और तुम्हारे भाग्य से माघ मास बस कुछ ही समय में आने वाला है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय में स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। हे विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी उसी दिन तक तुम्हारे सारे पाप चलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूत कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुख पूर्वक क्रीड़ा करते रहना। हे विद्याधर, माघ मास के स्नान से सभी विपत्तियों का नाश होता है और माघ मास के स्नान से समस्त पाप नष्ट होते हैं। माघ मास सभी व्रतों से बढ़कर है और यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। हे देव श्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ मास का स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, लेकिन माघ मास का प्रातःकालीन स्नान अगर श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो वह पूरा फल देते हैं। गांव से बाहर नदी या पोखरे के जल में जहाँ भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुखी नहीं होता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में वह बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण हो जाता है और पुण्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम बताया गया है, लेकिन माघ मास का प्रातःकालीन स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ बताया गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ मास का स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है। ऋषि भृगु के यह वचन सुनकर विद्याधर उसी आश्रम पर रुक गए और माघ मास में ऋषि भृगु के साथ ही उन्होंने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया और फिर वह देखकर देवमुख होकर मणि पर्वत पर अनंत पूर्वक रहने लगे। भृगु जी उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम में चले गए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया और महर्षि भृगु ने भी नियम समाप्त करके शिष्यों के साथ विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर नर्मदा तट पर आ गए। कथा का समापन करते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ मास का महात्म संपूर्ण भवन का सार है और अनेक प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करता है वह देवताओं की भांति सुंदर भोगों को प्राप्त करता है। और यह थी आज की हमारी माघ मास की कथा। आशा है यह कथा आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री विष्णु।